नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैगजीन इंडिया और मैं हूं विशाल दहिया। तो आखिरकार यूके में अब की बार लेबर की सरकार और टोरी को मिली हार। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन को एक नए प्रधानमंत्री मिले हैं। लेबर पार्टी की 2010 के बाद सत्ता में फिर से वापसी हुई है। क्या है उसके मायने? क्या इस हार जीत को किस तरह से देखा जाना चाहिए, और खासतौर पे भारतीय नजरिए से भी? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्ष रंजन भी बने हुए हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका मैगजीन इंडिया पर। तो सबसे पहले बात इसी पर कर लेते हैं। 14 साल बाद लेबर पार्टी की वापसी हुई है सत्ता में। जी बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा कि अब की बार लेबर सरकार, बल्कि मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अब की बार 400 पार, ये नारा भारत में खूब चला था। यानी कि जो भारत में तो 400 होगा पार, वो यूनाइटेड किंगडम में हो गया। बिल्कुल भारत में तो 400 पार नहीं हुआ, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में 400 पार हो गया है। और मुझे लगता है जो लेटेस्ट फिगर अभी आएंगे वो 410 के आसपास का ये कहीं मामला जाकर टिकता नजर आ रहा है। और अगर थोड़ी सी इसमें और 412 हर्ष जी है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि 650 यानी कि 650 सांसदों का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें सरकार बनाने के लिए केवल 326 के आसपास सांसदों का जीतना जरूरी किसी पार्टी के लिए, और उसके पास 412 सांसद होना मतलब एक पूर्ण बहुमत की सरकार है उनके पास। ये पूर्ण नहीं, बल्कि इसको तो मैं संपूर्ण बहुमत बोलूंगा, क्योंकि ये अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके पहले 1997 में जब लेबर पार्टी आई थी, टोनी ब्लेयर थे, और उस समय का रिकॉर्ड भी टूट गया है। आप ये समझिए, उस समय का रिकॉर्ड टूट गया है 412 के आने से, क्योंकि 1997 से लेकर 2010 तक लेबर पार्टी की सरकार थी। हालांकि उसमें भी फिर उस गवर्नमेंट में कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी, इस वजह से वो सरकार गिरी थी और कंजर्वेटिव पार्टी आई थी। और ठीक उसके बाद 2010 से 2024 आप देखें, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार रही। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आश्चर्यजनक तरीके से ब्रिटेन में, जहां की इतने सारे प्रधानमंत्री बदले नहीं जाते थे, आप देखें कि 2010 से लेकर 2024 के बीच 5 प्रधानमंत्री बदले गए, और इसमें से 3 प्रधानमंत्री लगातार पिछले 6 साल में आप देखें कि तुरंत तुरंत बदलते गए। हालात को आपको थोड़ा सा नजर डालनी होगी कि आखिर ये सरकार बदली क्यों है। एक तो अगर आप ब्रिटेन का, यूके का इतिहास देखें तो ये बड़ा साइक्लिकल है। आप 79 से देख लें, 79 में जो सरकार थी वो आपकी सरकार 1997 तक चली, वो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। 1997 से 2010 तक लेबर पार्टी की सरकार रही, 2010 से 2024 तक कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार रही, और 2024 के बाद फिर लेबर पार्टी। हर्ष जी, अगर यहाँ देखें तो ये जो यूनाइटेड किंगडम के जो यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के जो मतदाता हैं, वो इन दोनों दलों को भरपूर समय देते हैं सत्ता में बने रहने का, अपने वायदे पूरे करने का, चुनाव दर चुनाव जीतने का। लेकिन अगर 2 या 3 बार जब मौका मिलता है और उसके बाद भी नतीजे सामने ना आए, जिस तरह से ऋषि सुनक की जो सरकार थी कंजर्वेटिव्स की, जिसको टोरी पार्टी भी कहा जा सकता है, हाल फिलहाल के पिछले 2 साल में विभिन्न तरह के जो स्कैंडल्स हैं उनमें वो शामिल रही। चाहे कोविड के दौरान जो उनके प्रधानमंत्री थे वो खुद स्कैंडल में थे कोविड के नियमों का उल्लंघन करने के लिए। उसके बाद ऋषि सुनक पर भी कई सवाल उठाए गए जब वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और फिर जब सत्ता में आए तो उनकी भी राह कुछ आसान नहीं रही। 2022 अक्टूबर में प्रधानमंत्री बने थे और अब जुलाई 2024 में उनको इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि 2 साल भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा नहीं कर पाए। आपने रिकॉर्ड की बात की, एक और रिकॉर्ड की मैं तरफ आपको ले जाता हूं, और दर्शकों को बताना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसकी पहले भी अपने चैनल पर चर्चा की थी कि भारतीयों का जो बोलबाला है, भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, उनका जो ब्रिटेन की राजनीति में बोलबाला है, जो दबदबा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसमें भी एक नया रिकॉर्ड बना है। 26 सांसद भारतीय मूल के इस बार हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनकर आए हैं। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछली बार 15 चुनकर आए थे, पिछली बार से ज्यादा अब की बार 107
भारतीय मूल के नागरिकों ने चुनाव लड़ा था और 26 उसमें से जीते हैं। हालांकि यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, वो ये है कि उन 26 में से ज्यादातर कंजर्वेटिव पार्टी के ही जीते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात विशाल आपने उठाई है, और ये महत्वपूर्ण ही नहीं, ये अति गंभीर बात है। देखिए, वहां 50 लाख से ज्यादा मतदाता जो हैं वो भारतीय मूल के हैं अभी, और इनकी एक बड़ी, अगर आप टोटल वोटर्स के साथ परसेंटेज देखें तो ये 12 से 15 के बीच में आ जाती, और इनका बड़ा से है। लेकिन ये जो व्हाइट्स हैं, ये इस सिचुएशन से बहुत खुश नहीं है अंदर ही अंदर। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से हम और आप भारतीय होने के नाते खुश हो सकते हैं कि देखो, उस देश में जिसने सैकड़ों साल हमारे पर रूल किया, हम पे ज्यादतियां की, हम पे कहर ढाए, आज वहां एक भारतीय मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री है। लेकिन गोरों के लिए ये बहुत पचने वाली बात नहीं थी। बेशक वो इसको बहुत खुले तौर पर इसका विरोध ना कर पाए, लेकिन अंदर ही अंदर इसको लेके वहां बहुत ये है। इसीलिए अब जो लेबर पार्टी आई है, यहां 4 मुद्दों पर गौर करिए। आपने बिल्कुल सही कहा विशाल कि तो यानी कि भारत के लिहाज से चीजें बदल जाएंगी क्या? बदलेगी। मैं वहीं आ रहा हूं कि ऋषि सुनक फेल किन किन फ्रंट पे हुए। आपने इसका जिक्र किया कि कोविड में इंग्लैंड में लोग मर रहे थे, पूरी दुनिया में लोग मर रहे थे, इंग्लैंड भी उससे जूझ रहा था, और बोरिस जॉनसन जो थे वो पार्टियां और रंगरेलियां मना रहे थे। जनता को ये नहीं ये होगा। और आपने देखा होगा कि भारत में भी उन प्रदेशों में जहां जहां कोविड का कहर रहा और जनता खुश नहीं रही, वहां सत्ताधारी पार्टी की हार हुई है। नाम लेना ठीक नहीं अभी, क्योंकि हम बात यूके की कर रहे हैं। इसके साथ जब ये बने फाइनेंस मिनिस्टर थे, ब्रेक्सिट के बाद यूके की हालत बड़ी ही खराब हो गई थी फाइनेंशियली। रोजगार नहीं थे, वहां का रियल एस्टेट बिजनेस ठप हो गया था, लोगों के मकान जो ईएमआई पर लिए थे, हमारे कई मित्र हैं वहां काम करते वाले, वो अपने मकान के पैसे नहीं दे पाते थे। वित्तीय हालत इतनी हो गई थी, महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि उससे जूझ रहा था। जब ये आए, फाइनेंस मिनिस्टर से प्रधानमंत्री बने, इसके पहले लिज ट्रूस हुआ करती थी, और लिज ट्रूस आप देखिए कितनी जल्दी वहां से हट गई थी। तो इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, हम यहाँ बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कर नहीं पाए। मैं आपको हर्ष जी, नई सरकार के जो आपने 4 बातें कही, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण बात पर लेकर जाता हूं, क्योंकि हम भारतीय मूल के नागरिकों की बात कर रहे हैं और भारत के हितों की बात कर रहे हैं। भारत के लिए नई सरकार कैसी रहेगी वो भी एक देखना जरूरी है। उसमें जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। केयर स्टारमर की वो कहते हैं कि हम एक नया बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर ऋषि सुनक का कुछ कानून लेकर आना चाहते थे, उसको पारित कराने में उनको बहुत जोर लगाना पड़ा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट उतने बेहतर तरीके से वो नहीं करा पाए, और शायद वो भी एक कारण बना उनकी अपनी पार्टी में ही उनके जो है मतलब विरोधी खेमे में जो स्वर थे वो काफी तेज हो गए थे। बिल्कुल तेज हो गए। देखिए, 4 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें वीजा इमिग्रेशन पॉलिसी जो है, इसको मैं दूसरे नंबर पे रखता हूं। पहले नंबर पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रख लें, दूसरे नंबर पे आप वीजा की पॉलिसी रख लें, तीसरे नंबर पे आप कश्मीर पे क्या मुद्दा होता है, उनका क्या रुख रहता है लेबर का, ये रख लें, और चौथे नंबर पे मैं जलवायु परिवर्तन को रखता हूं। एफटीए पे हम डिटेल बातचीत करेंगे, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी नहीं है किसी भी दुनिया के बड़े देश की या छोटे देश की कि वो भारत को दरकिनार करके खुद को बहुत आगे बढ़ा ले, क्योंकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में भारत है, और इसको दरकिनार करके, इसके साथ व्यापार समझौता नहीं करके, यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करके कोई देश आज की डेट में तरक्की कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन दूसरे नंबर पे ये जो वीजा की पॉलिसी है, जो इमिग्रेशन की बात आप कर रहे हैं, देखिए हर देश में ना धीमे 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 अगर वो बहुत इमिग्रेशन वहां होते रहेगा तो उस देश का जो मूल स्वभाव है वो खत्म होता जाता है, और फिर वहां दूसरे देशों के मूल के लोगों की वर्चस्वता जो है वो बढ़ती जाती है। और यही वजह है कि आपने देखा कि अमेरिका में भी कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनती हैं, यहाँ तो प्रधानमंत्री ही बनते हैं भारत के मूल के लोग। तो इसको रोकना चाहते हैं। फ्रांस भी यही करना चाहता है, वहां भी चुनाव हो रहे हैं, और फ्रांस की भी यही पॉलिसी है कि भैया वहां रोकिए, नहीं तो
इतने सारे मुस्लिम हो जाएंगे, इतने सारे दूसरे देश के लोग हो जाएंगे कि कहीं वही प्रधानमंत्री न बन जाए। नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स जो है हर तरफ हावी है। हर चुनाव में अगर देखें, चाहे वो अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें या फिर इंग्लैंड की बात करें, और आप भारत के साथ रिश्तों की बात कर रहे थे। नए प्रधानमंत्री ने नियुक्तियां भी कर दी हैं। डेविड लेमी नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एस जयशंकर और डेविड लेमी के बीच बातचीत भी होगी कई मुद्दों पर। एफटीए भी उसमें से एक मुद्दा रहेगा, इमिग्रेशन का भी उसमें से एक मुद्दा रहेगा। उन्होंने अपने उप प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिए। एंजेला रेनर को उन्होंने उप प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया है। तो ये बड़े दिलचस्प पहलू आपने बताए हर्ष जी, और दर्शकों को हम एफटीए से जुड़ी और जानकारी अपने अगले जो बातचीत होगी आपके साथ उसमें बात करेंगे। फ्रांस के चुनाव पर भी बात करेंगे, क्योंकि अगले कुछ दिनों में फ्रांस के चुनाव का भी नतीजा आने वाला है। वहां भी जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो हैं, उनकी पार्टी जिसे कहा जाए एक हारती हुई लड़ाई लड़ती नजर आ रही है इस चुनाव में। तो क्या वो संभाल पाएंगे जो दूसरा दौर है वहां पे चुनाव का, उसमें स्थिति को, या नहीं, उस पर भी नजर बनाएंगे। और अमेरिकी चुनाव तो इतना दिलचस्प होता जा रहा है कि उस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, तो उस पर भी आपके पास जरूर आएंगे। धन्यवाद हर्ष जी आपका, और दर्शकों का भी धन्यवाद। आप देखते रहिए मैगजीन इंडिया, और ब्रिटेन चुनाव से जुड़े कुछ और जानकारियां आपको चाहिए तो मैगजीन इंडिया पर आप लॉग इन करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस लाइक करें और देखें दिलचस्प पहलू, दिलचस्प जानकारियां। थैंक यू।